राजधानी दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 12 सितंबर से कैरम प्रतियोगिता 2.0 का आयोजन किया गया था, जिसका समापन 16 सितंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन सामाजिक संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा आयोजित किया गया था। यह प्रतियोगिता प्रशांत विहार स्थित BPMS लाइब्रेरी व दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र में आयोजित की गई थी, जिसमें दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आए लगभग 38 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी सम्मिलित हुए। 16 सितंबर को इस 4 दिवसीय कैरम प्रतियोगिता के समापन अवसर पर दिल्ली सरकार के हिंदी विभाग के परस्पर सहयोग से एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई प्रख्यात कवियों ने हास्य कविताओं के माध्यम से सभी को मनोरंजित किया। पत्नी बोली हर साल वोट देती हूँ मैं, जिसे आप कहते उसी को ही दे आती मैं। नेता बोले प्रिय कभी मन की भी किया करो, पत्नी बोली यही सोच घबराती मैं। शादी से पहले कोई मेरा मत जानता तो वरमाला आपको कभी न कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य नागरिकों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके साथ ही सभी गणमान्य अतिथियों व कवियों का सम्मान भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान प्रख्यात कवि राजेश चेतन व उनकी टीम द्वारा पटका पहनाकर किया गया। कवियों में प्रमुख रूप से प्रख्यात कवि डॉक्टर अशोक बत्रा। खुशी नए बीजा जैसी, बालकों को पीजा जैसी, सालियों को नए नए जीजा जैसी लगती, सचिन को बल्ले जैसी, लाला जी को गल्ले जैसी, प्रेमिका को प्रेमियों के छल्ले जैसी लगती, सास को जमाई जैसी, दूध में मलाई जैसी, आपको वो ऊपरी कमाई जैसी लगती, धंधे में इजाफे जैसी, बढ़ते मुनाफे जैसी, और कवियों को वो लिफाफे जैसी लगती। रसिक गुप्ता। बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती। और जमाने का बड़ा दस्तूर, चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार हैं। जमाने का बड़ा दस्तूर, बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों से बिना सीखे सफलता मिल नहीं सकती। बुजुर्गों से सफलता। बलजीत कौर। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, क्योंकि आजकल फेसबुक पे देखो आप, बेशक घर में कभी नमस्ते न की हो, लेकिन माँ की फोटो चिपका दी जाती है ना? तो ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पीछे जो माँ बैठी है उनको समर्पित। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। वाह। क्योंकि आजकल बच्चा फोन में इतना मस्त है, मैंने देखा है कि मैं कई बार ना बच्चे को कुछ कह रही हूँ तो वो फोन पर लगा हुआ है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो फोन पर ही लगा था, तो मैंने उसे फोन किया तो सिर उठा कह रहा मम्मी गलती से मुझे फोन कर रहे हो आप। मैं कहा गलती से नहीं कर रही, सच में कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन। तो ये हालत हो गई कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे पापा की बिद्दी पर घोड़ा बन चढ़े। मंजू शाक्या। कि हमारा इतिहास का है 5 वर्ष का बालक भरत जब शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनने की शक्ति रखता है। कौन बताएगा ये हमारे बच्चों को, क्योंकि सिलेबस से सब कुछ गायब हो चुका है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें बताएं। तब कहती हूँ कि सिंहों के जो दांत गिनने की शक्ति रखते थे, भारत के वंशज हैं जग को बताइए, और भारत के जैसा कोई देश नहीं दुनिया में। यदि ना यकीन हो तो जग घूमे आइए, और जान दे के वीरों ने रचा था इतिहास यहाँ। यही है वो माटी, यही है वो माटी, इसे माथे से लगाइए। और भक्त की है मांग आज, बेटों को सुभाष, बेटियों को झांसी वाली रानी सा बनाइए, बेटियों को झांसी वाली। सुरेंद्र खास के नाम प्रमुख है। हर बाबू की पगार का रुपया हमारी हर बोतल से आता है। स्कूल, समाजते, सड़कें, सीवर सब इससे हो ही जाता है। और भारत विकास की बात चली तो हम में सच्चे करदाता, हमारे शौक से लाखों रुपया टैक्स रोज का आता है। वाह वाह। और संसद के दिन भी निश्चित हैं, कभी कभार ही चलती है।
पर हमसे सरकारी शराब दुकानियां 24 घंटा चलती हैं। क्या बात है। अरे शिफ्ट बढ़ाओ, ठेके खुलवाओ, नलके से दारू बचाओ, बड़ी दुधारू गाय है भैया, इसी से गवर्नमेंट चलती है। शराबी बेवड़ा दारूबाज की जगह उसे सुरा साधक समझो। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के हिंदी विभाग की ओर से सुब्रत दास भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी बीपीएमएस के प्रधान कवि राजेश चेतन ने। जीवन का जो संध्या काल है वो अति महत्वपूर्ण होता है, और इस संध्या काल में दिल्ली और एमसीडी ने अच्छा किया है, उसने कूड़ा घरों में वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र बनाए, इसलिए धन्यवाद एमसीडी को। एक छोटा सा ये मनोरंजन केंद्र वरिष्ठ नागरिकों का प्रशांत विहार सेक्टर 14 में भिवानी परिवार द्वारा संचालित होता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक आके कैरम बोर्ड खेलते हैं। हर दिन होता है, और उसमें 1 दिन 2 दिन 4 दिन उत्सव के हम निकाल लेते हैं। 4 दिन का उत्सव होता है जिसमें दिल्ली भर की टीमें खेलने के लिए आती है। और इस बार के दिल्ली का जो कंपटीशन था कैरम प्रतियोगिता, उसमें 38 से ज़्यादा प्रतिभागी थे, और साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सारी दिल्ली के खिलाड़ी आए थे। नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल इंटरनेशनल अंपायर इस कार्यक्रम में थे, और यह अद्भुत कार्यक्रम हुआ। स्थान छोटा था लेकिन बहुत लोगों ने एंजॉय किया, और आज उसका परिणाम निकला। देश के वरिष्ठ कवि यहाँ पर आए, हिंदी अकादमी ने कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया, और यहाँ पर डॉक्टर अशोक बत्रा, रसिक गुप्ता जी और मंजू साक्या, बलजीत कौर और सुरेंद्र खास, ऐसे दिग्गज कवियों ने काव्य पाठ किया। और दिनेश जी मेरे साथ खड़े हैं, और मेरे साथी सैनी साहब खड़े हैं। इन्होंने बहुत तपस्या से इस कार्यक्रम को एस्टेब्लिश किया है, और मुझे लगता है कि अब ये कार्यक्रम कोई ताकत नहीं बंद हो जाए। अब ये कार्यक्रम हर वर्ष होगा, निश्चित रूप से हर वर्ष होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करता हूं, अगर आपकी उंगलियों में कैरम खेलने की शक्ति है तो आह्वान है भिवानी परिवार मैत्री संघ का, आ जाओ सेक्टर 14 रोहिणी, हमारे साथ कैरम की एक बाजी हो जाए, देखें कितना दम है आप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, भिवानी परिवार मैत्री संघ अपने कई सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय शिक्षा, संस्कृति व सभ्यता को बढ़ावा देती रहती है। इसके साथ ही लोकल फॉर वोकल के साथ खेल प्रतिस्पर्धाओं को भी बढ़ावा देने का सराहनीय कार्य कर रही है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ी अरुण गांधी, RK नरूला, राजीव प्रकाश व रवि गौतम के बीच सिंगल्स व डबल्स राउंड मैच खेले गए। एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए सिंगल्स के विजेता रहे अरुण गांधी व उप विजेता रहे राजीव प्रकाश, तो वहीं डबल्स राउंड के विजेता रहे अरुण गौतम व RK नरूला। सभी विजेताओं को संस्था की ओर से सुंदर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। क्या कहना था इस मौके पर विजेताओं का, वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है, वो भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और इसमें ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ मैं कि एक हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो 84 ईयर्स के थे, जिन्होंने हमारे बीच शिरकत करी है इस टूर्नामेंट में। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगली बार जो है इसको और बड़े पैमाने पे किया जाए। वैसे तो इस बार भी ये दिल्ली का ओपन सीनियर सिटीज़न के लिए ओपन टूर्नामेंट था, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। अगली बार हम लोग और कोशिश करेंगे कि और बड़े पैमाने पे किया जाए। सब लोग बहुत प्यार से खेले हैं, और प्रॉपर उसमें रूल रेगुलेशन का हमने ध्यान रखा है। और जो हमारे चीफ रेफरी थे वो भी नेशनल क्वालिफाइड रेफरी है, और सब लोगों ने बहुत स्पोर्ट्स भावना को मद्देनजर रखते हुए सब लोग अपने अपने मैच खेले। मेरा नाम राजीव प्रकाश है, मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैंने कैरम में सिंगल्स में सेकंड आया हूँ, और मेरे साथी जो है रवि गौतम जी हैं, डबल्स में हम दोनों सेकंड आए हैं। ये जो बीपीएमएस का टूर्नामेंट कराया गया है, इनके द्वारा बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट था। माहौल बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, हर प्लेयर्स की हर सुविधा का ध्यान रखा गया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, हर चीज़ उत्कृष्ट थी।
और अंपायरिंग वगैरह भी सब बहुत बढ़िया था, हर चीज़ बहुत बढ़िया थी। प्राइज़ भी इन्होंने अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छी ट्रॉफी दी है और बस मेरा यही है आग्रह कि आगे इसे कराते रहें हर वर्ष। मेरा नाम रवि है और भिवानी परिवार मैत्री संघ में ये मेरा दूसरा चांस है कि मैं यहाँ पे खेला हूँ। लास्ट टाइम भी मैं यहाँ का रनर अप था, इस साल का मैं रनर अप रहा हूँ और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का जो वातावरण है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो इनका इंतज़ाम है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो ये भिवानी परिवार मैत्री संघ ने ये टूर्नामेंट करवाया, इसके बारे में इनकी जितनी भी तारीफ़ करी जाए कम है। हमारे दिनेश जी, राजेश चेतन जी, इनका कोऑपरेशन हमें हमेशा रहा है और इन्होंने इस क्लब के लिए जितना भी करा है हम इनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। इनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी, जो इनका अरेंजमेंट था, एकदम नंबर 1 बोलो। बीपीएमएस के सभी मेंबर्स छोटे से लेके बड़े हर कदम पे हमारा साथ दिया है, चाहे उनको लेट सीटिंग करनी पड़ी है या कुछ भी अरेंजमेंट करना पड़ा है प्लेयर्स के लिए, उन्होंने हर अरेंजमेंट प्लेयर के हक में करा। इसके लिए मैं पूरी इनकी टीम का, अपने पूरे सीनियर सिटीजन साहब का, ये हमारे दिनेश जी, सैनी साहब, जो भी हमारी सीनियर सिटीजन्स की टीम थी जिन्होंने ये अरेंजमेंट कराया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं इस प्रतियोगिता के कोच रहे दिनेश अग्रवाल ने विजेताओं को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा, बहुत मेहनत से हमने ये प्रतियोगिता की है। इसमें करीब 38 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया और द्वारका से, विकासपुरी से, यहाँ तक कि साकेत से, तिलक नगर से प्रतियोगी यहाँ पे आए। उन्होंने कैरम बहुत ही अच्छी भावना से खेला गया, शांति प्रिय खेल था, शांति और डिसिप्लिन से ये पूरा टूर्नामेंट संपन्न हुआ। ये हमारा टूर्नामेंट 12 तारीख से शुरू हुआ और 16 सितंबर पे उसका समापन हुआ। वैसे तो हम ये भिवानी परिवार मैत्री संघ के आभारी हैं जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और हर ज़रूरत पे हमें समय समय पे हमें हर उपलब्धता कराई। और मैं सब विजेताओं का हृदय दिल से स्वागत करता हूँ जिन्होंने बहुत ही मेहनत से खेल का दिखाया हमें, और ये नेशनल लेवल के प्लेयर थे, हमें बड़ी खुशी हुई है। धन्यवाद। पूरा टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आयोजित किया गया था। तो वहीं इस मौके पर मौजूद रहे बीपीएमएस के कोषाध्यक्ष पवन मोडा ने जल्द ही शतरंज प्रतियोगिता के आयोजन कराने की बात कही। मेरा नाम पवन मोडा है और मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ में ट्रेजरर की पद पे हूँ। हमारा ये पिछले करीब 3 साल से हम ये चला रहे हैं लाइब्रेरी। ऊपर बच्चों की पढ़ाई भी होती है और नीचे वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र है। हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ रखे हुए हैं। कैरम बोर्ड रखा हुआ है, चेस रखी हुई है, लूडो, सांप सीढ़ी, न्यूज़पेपर आते हैं 10 तरह के, यहाँ पत्रिकाएं आती है। आने वाले भविष्य में हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ चेस का कंपटीशन भी करवाएं। अगर कोई चेस खेलना पसंद करते हैं वरिष्ठ नागरिक तो वो आके यहाँ चेस खेलें और चेस का भी हम कंपटीशन कराएंगे आने वाले टाइम। धन्यवाद। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने कवि सम्मेलन का पूरा आनंद उठाया। पूरा कार्यक्रम कवि डॉक्टर अशोक पत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो वही कार्यक्रम का मंच संचालन किया कवि राजेश चेतन ने। बात बात में बात बनाना मोदी जी से सीखो जी, बोलना पड़ेगा, हुंकारा बोलना पड़ेगा। बात बात में बात बनाना मोदी जी से सीखो जी, और पड़ोसी को धमकाना मोदी जी से सीखो जी। मोदी जी से सीखो। जब उनका जन्मदिन आज ही मना रहे हैं हम। अडवाणी जी, जोशी जी को शांत किया हमने देखा, कैसे बूढ़ों को समझाना। संसद की 11 साल की बातें सुना। संसद की ड्योढ़ी को चूमा, सारा भारत देख रहा। ये पहली बार हुआ था। संसद की ड्योढ़ी को चूमा, सारा भारत देख रहा। लोकतंत्र का मान बढ़ाना मोदी जी से सीखो जी। सच में बेटी का भारत ने फिर से मान बढ़ाया है। बेटी को भी खूब पढ़ाना मोदी जी से सीखो जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।